उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लड़की को अपने बॉस के साथ अफेयर करना भारी पड़ गया। रियल एस्टेट कारोबारी की पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर खौफनाक कदम उठाया। मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र की है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, लोग दहशत में हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार मृतका का नाम रागिनी है। वह महज 21 साल की थी। बताया जा रहा है कि उसका बंटी नाम के शख्स से अफेयर था। बंटी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस था। इस रिश्ते की खबर रियल एस्टेट कारोबारी बंटी की पत्नी राखी को लग गई। इस बात को लेकर बंटी और उसकी पत्नी राखी में लड़ाई हुई। राखी ने बंटी को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वह नहीं माना, जिसका खामियाजा रागिनी को भुगतना पड़ा। राखी ने पत्नी से कहा कि वह रागिनी से अवैध संबंध खत्म कर ले, मगर दोनों के बीच काफी लंबे समय से अफेयर था। बंटी नहीं माना और रागिनी के साथ ही रहा। नतीजा यह हुआ कि रागिनी की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार बंटी नोएडा में प्रॉपर्टी का काम करता था। रागिनी उसके यहाँ कर्मचारी थी। दोनों का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। इस बात से बंटी की पत्नी राखी हमेशा परेशान रहती थी। उसने पति को बहुत समझाया मगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यह रागिनी से दूर नहीं हुआ और उसके साथ मिलना जुलना जारी रखा। इस बात को लेकर राखी और बंटी में अक्सर झगड़ा होने लगा। बंटी की हरकतों से परेशान होकर राखी ने सारी बातें अपने भाई अमित को बताई। के बाद अमित ने हत्या आरोपियों के साथ मिलकर हथियार के बल पर रागिनी को उसके कार में बैठाया। वहां से उसे सुराना गांव के हिडन नदी के किनारे ले गया। इसके बाद उसने गोली मारकर रागिनी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को पुल के नीचे फेंक दिया और साथियों के साथ फरार हो गया। देखिए 3 अगस्त 2023 को हिंडन नदी के ऊपर बने पुल सुराना गांव के पास में पुल के नीचे एक युवती का शव प्राप्त हुआ था। पीआरवी की सूचना के माध्यम से पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और शिनाख्त कराई गई। उसके बाद जो परिजनों युवती की जो पहचान हुई वो रागिनी जिसकी उम्र 21 वर्ष है, वर्तमान पता सेक्टर 22 नोएडा की रहने वाली है, उसके रूप में हुई। उसके परिजन द्वारा उनके सिस्टर के द्वारा थाना मुरादनगर पर एक लिखित तहरीर भी दी गई जिसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया, जिसमें कि बंटी की पत्नी बंटी की वाइफ राखी और राखी का भाई अमित, इन तीनों के नाम से तहरीर दी गई। उसके बाद घटना का अनावरण किया गया और पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि बंटी के इस जो मृतका है उससे संबंध थे और बंटी की वाइफ को ये सब चीजें पता चल गई थी और ये उसे नागवार गुजरी और बंटी की वाइफ ने राखी ने फिर राखी ने अपने भाई अमित के साथ मिलकर इसके हत्या का योजना बनाया। उसके बाद 2 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि के आसपास अमित ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर इसको पहले तो अपनी गाड़ी में बुलाया, फिर वहां से इसको अपहरण करके ले आए इस हिंडन नदी पुल के ऊपर जिसके नीचे इसका शव प्राप्त हुआ है। वहां पे 2 गोलियां मारी गई, एक मृतका के सिर पे मारी गई और दूसरा उसके चेस्ट पे गोली मारी गई और उसके बाद से वो बॉडी वहीं फेंक दिया गया हिंडन नदी के पुल के नीचे, जहां से वो शव बरामद हुआ है। सीसीटीवी में ये प्रकाश में आया है कि वो लड़की नोएडा में अपने घर से इनकी गाड़ी में जाते हुए दिखाई दी है। ये सीसीटीवी में प्रकाश में आया है और उसके बाद से एक ऑडियो क्लिप भी जो कि 3 अगस्त 2023 का है, जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि बंटी उसकी वाइफ मृतका के किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, जिसमें बंटी को जानकारी हो गई है कि इसकी वाइफ और उसके भाई ने इस लड़की का मर्डर कर दिया है। इस ऑडियो क्लिप को भी विवेचना में शामिल किया जा रहा है।